हेलो। तो बच्चों, कल हमने जो आपके साथ टॉपिक शेयर किया था वो टॉपिक था सामाजिक भूमिका। और आज हम आपके मध्य जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हुए हैं उस टॉपिक का नाम है सामाजिक गतिशीलता अर्थात सोशल मोबिलिटी। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रत्येक समाज में व्यक्तियों के विभिन्न समूहों एवं उपसमूह की व्यवस्था होती है जिनका सामाजिक स्तर एक समान नहीं होता है, अर्थात इन स्तरों में ऊंच नीच पाई जाती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं हो सकता और इसीलिए कई बार वह एक समूह की सदस्यता त्याग कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करता है। यह प्रयास व्यक्तिगत स्तर पर भी हो सकता है और सामूहिक स्तर पर भी हो सकता है। व्यक्तिगत स्तर पर एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्ति एक समूह की सदस्यता छोड़कर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण करने का प्रयास करते हैं तथा यह प्रयास सामान्यतः प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए किया जाता है। सामूहिक स्तर पर सामाजिक गतिशीलता की यह प्रक्रिया संपूर्ण सामाजिक समूह द्वारा अपनाई जाती है। संस्कृतिकरण इस सामूहिक गतिशीलता का एक अच्छा उदाहरण है। गतिशीलता से अभिप्राय विभिन्न प्रकार के समूहों के बीच लोगों के आने जाने की अनवरत प्रक्रिया से है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किसी भी समाज में विवेचन में आवश्यक अंग बन गया है। क्योंकि समाज की संस्तरण की व्यवस्था को तभी ठीक से आप समझ सकते हैं जब हम यह जानें कि वहाँ सदस्यों को एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए कितने अवसर प्राप्त हैं। यदि ऐसे अवसर न्यूनतम होते हैं, सदस्य प्राय जन्म के समय ही एक विशेष स्तर पर स्थापित कर दिए जाते हैं और जिसमें वे प्रदत्त परिस्थितियों या पदों को अपने प्रयासों से बदल नहीं सकते हैं, तो ऐसी संस्तरण की व्यवस्था को हम कहते हैं बंद व्यवस्था अर्थात क्लोज सिस्टम। उदाहरण के लिए भारतीय समाज में जाति बिल्कुल इसी तरह की व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति एक बार जन्म ले लेता है तो दोबारा कभी उसे बदल नहीं पाता। और दूसरी व्यवस्था होती है मुक्त व्यवस्था। इसमें क्या होता है? इसमें व्यक्ति अपनी योग्यता, अपनी उपलब्धि, अपनी मेहनत के अनुसार एक सामाजिक स्थिति से दूसरी सामाजिक स्थिति में जा सकता है। इसी वजह से इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? मुक्त व्यवस्था अर्थात ओपन सिस्टम। ठीक है, जैसे कोई गरीब व्यक्ति पढ़ लिख करके ऊंचे पद पे चला जाएगा और ऊंचे पद पे पहुंचेगा तो ये क्या हुआ? ये उससे उसके पद बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएंगी, है ना। तो ये कौन सी व्यवस्था है? ये मुक्त व्यवस्था है। अब चलिए हम देखते हैं सामाजिक गतिशीलता का अर्थ क्या है। तो शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी का एक शब्द है मोबिलिटी और ये शब्द यानी मोबिलिटी लैटिन भाषा के धातु मोबियर से बना है जिसका अर्थ होता है संचालित होना अर्थात टू मूव। जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान से आगे या पीछे, नीचे या ऊपर गतिमान होता है तब हम उसके लिए गतिशीलता शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक बार और समझाती हूँ। शाब्दिक दृष्टि से अंग्रेजी का एक शब्द है मोबिलिटी। यह मोबिलिटी लैटिन भाषा की धातु
मोबियर से बना है, जिसका अर्थ है संचालित होना। जब कोई वस्तु या व्यक्ति अपने स्थान से आगे या पीछे, ऊपर या नीचे गतिमान होता है तो उसके लिए हम गतिशीलता का प्रयोग करते हैं। अर्थात यह किसी इकाई की वह क्षमता है जिसके द्वारा वह गतिमान होती है। इस प्रकार सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय किसी व्यक्ति अथवा समूहों द्वारा किसी अन्य स्थिति की ओर गतिमान है। उदाहरण के लिए, अगर एक क्लर्क हेड क्लर्क बन जाता है तो इसे सामाजिक गतिशीलता कहा जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई प्राचार्य अथवा प्रोफेसर उपकुलपति या कुलपति बन जाता है तो भी हम इसे सामाजिक गतिशीलता ही कहेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा क्या है। कि जब हम परिभाषाएं देखेंगे तो नो डाउट हम सामाजिक गतिशीलता को अच्छे से समझ सकते हैं। तो पहली परिभाषा देखते हैं हम सोरोकिन के। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय किसी व्यक्ति, सामाजिक विषय अथवा सामाजिक मूल्य अथवा किसी भी उस वस्तु का जो कि मनुष्य के प्रयत्नों द्वारा निर्मित या संशोधित है, एक सामाजिक स्थिति से दूसरी में संक्रमण है। तो इस परिभाषा में क्या बताया है? इस परिभाषा में राइटर कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति या किसी सामाजिक विषय अथवा मूल्य का एक सामाजिक स्थिति से दूसरी स्थिति में चला जाना ही क्या है? गतिशीलता है। दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सामाजिक गतिशीलता से सामाजिक जीवन में पाए जाने वाले उस स्थानांतरण की प्रक्रिया का बोध होता है जिसके अंतर्गत समाज के सदस्य एक पद से दूसरे पद अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी अन्य पद पर स्थानांतरित होते हैं। ठीक, तो ये मैंने आपको समझाया सोरोकिन। अब हम लेके चलते हैं फेयरचाइल्ड के विचारों के साथ। फेयरचाइल्ड के शब्दों में सामाजिक गतिशीलता से अभिप्राय प्रायः व्यक्तियों का एक समूह से दूसरे समूह की ओर गति से है। अर्थात जब एक समूह के व्यक्ति दूसरे समूह की ओर जाते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इसी तरह से एक राइटर और हम आपको समझाते हैं, वो हैं फेडेरिको। फेडेरिको के अनुसार सामाजिक गतिशीलता व्यक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में स्थानांतरण विभिन्न मात्रा में सभी समाजों में पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको क्या समझाया? सामाजिक गतिशीलता की परिभाषाएं, अर्थात डेफिनेशन ऑफ सोशल मोबिलिटी। अब देखते हैं हम सामाजिक गतिशीलता की कुछ विशेषताएं। कि जब तक हम विशेषताएं नहीं देखेंगे तब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझ सकते। वैसे भी देखिए, एक बहुत जनरल सी बात है, जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं, ठीक है, उन परिभाषाओं के टुकड़े कर दीजिए, यानी छोटे छोटे स्टेटमेंट में उसको डिवाइड कर दीजिए, बांट दीजिए, तो एक एक करके क्या बन जाएंगी? विशेषताएं बन जाएंगी। और जब इन्हीं विशेषताओं को हम जोड़ते जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? परिभाषा बन जाएगा। ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है आपके लर्न करने के लिए। आप परिभाषा लर्न कर लीजिए, उसके छोटे छोटे टुकड़े करते जाएंगे, क्या बन जाएगा? विशेषताएं बन जाएंगी। या आप विशेषताएं तैयार कर लीजिए और उनको जोड़ते चले जाएंगे तो क्या बन जाएगी? परिभाषा बन जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं एक दूसरे को याद रखने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं सामाजिक गतिशीलता की विशेषताएं। पहली बात देखिए, इसमें सार्वभौमिक प्रक्रिया अर्थात यूनिवर्सल प्रोसेस। सामाजिक गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज में पाई जाती है।
यह दूसरी बात है कि किसी समाज में इसके अवसर कम होते हैं और किसी समाज में इसके अवसर अधिक होते हैं। ठीक है, अब दूसरी विशेषता देखते हैं। दूसरी विशेषता है जटिल प्रघटना। सामाजिक गतिशीलता एक जटिल प्रघटना भी है। क्यों? क्योंकि इसमें दिशा, समय, संदर्भ तीनों के ही तत्व मिले जुले होते हैं, निहित होते हैं। अर्थात दिशा का भी महत्व है, समय का भी महत्व है और संदर्भ का भी। ये तीनों ही तत्वों में आपको इसे समझना पड़ेगा। दिशा की दृष्टि से गतिशीलता ऊपर की ओर या नीचे की ओर या समानांतर हो सकती है, ऊपर, नीचे या समानांतर। ठीक है, अब समय को देखते हैं। समय की दृष्टि से स्तर की भिन्नता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हो सकती है। जैसे पिता एक क्लर्क हो और पुत्र आईएएस बन जाए। ठीक है, एक ही व्यक्ति के जीवन काल में भी आप इसे देख सकते हैं। उसने किस पद से अपनी जीविका प्रारंभ की थी और आज किस पद पर पहुंच गया है, ये भी सब गतिशीलता है। फिर आप या ऐसे भी देख सकते हैं कि व्यक्तियों को एक स्थिति से दूसरी में जाने में कितना समय लगा, तो ये संदर्भ क्या हुआ? समय हुआ। अब तीसरा देखिए, संदर्भ की दृष्टि से अगर हम देखें तो गतिशीलता किसी संस्था या क्षेत्र में प्रघटित हुई है, जैसे व्यवसाय में या शक्ति के क्षेत्र में या भौतिक संसाधनों में। इस भांति सामाजिक गतिशीलता एक सरल प्रक्रिया तो कम से कम नहीं कही जा सकती। क्यों? क्योंकि इसमें एक से अधिक आयाम जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरी विशेषता पर दृष्टि डालते हैं। तीसरी विशेषता है अनेक इकाइयाँ। सामाजिक गतिशीलता की इकाई व्यक्ति, परिवार, समूह, कोई एक स्तर या पूर्ण समाज भी हो सकता है। इकाई की दृष्टि से ही गतिशीलता का विश्लेषण संभव है। चौथी विशेषता देखते हैं, वस्तुनिष्ठ एवं व्यक्तिनिष्ठ प्रकृति। सामाजिक गतिशीलता के दो पहलू होते हैं, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से यह देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति का पहले पद पर क्या वेतन था और अब उसे नए पद पर कितना वेतन मिल रहा है। यदि अधिक वेतन वाले पद पर वह गया है तो कहा जा सकता है कि उसने ऊपर की ओर सामाजिक गतिशीलता की है। परंतु व्यक्तिनिष्ठ दृष्टि से ये भी देखा जाना जरूरी है, क्या वह भी इस नए पद से संतुष्ट है? क्या वह स्वयं भी यह समझता है कि वह स्तर में ऊपर या ऊंचा उठा है? यह भी हो सकता है कि पहले की तुलना में अब महंगाई इतनी बढ़ गई हो कि व्यक्ति यह समझता हो कि उसकी वास्तविक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे पहले था वैसे ही अब है। जितनी तनख्वाह बढ़ी है उतनी महंगाई बढ़ गई, तो इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। माप में कठिनाई। सामाजिक गतिशीलता की माप में भी कठिनाई है। क्यों? क्योंकि इसमें तुलनात्मक विधि का प्रयोग हो सकता है। दो स्थितियों की तुलना करना काफ़ी कठिन है। एक और बात देखिए, सामाजिक संरचना का प्रतिफल। गतिशीलता व्यक्ति या समूहों के निजी प्रयास पर आधारित नहीं है, अर्थात यह सामाजिक संरचना का भी फल है, क्योंकि सामाजिक संरचना ही ऐसे अवसर प्रदान करती है जहां गतिशीलता हो सकती है। एक पिछड़े हुए समाज में व्यवसाय के अवसर अपेक्षाकृत कम होते हैं और एक उन्नत समाज में अपेक्षाकृत अधिक होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, नित्य नए व्यवसाय या नौकरी के क्षेत्र पैदा होते रहते हैं। एक और बात देखिए, राजनीति से संबंधित। सामाजिक गतिशीलता राजनीति से भी संबंधित है। एक जनतांत्रिक समाज में यह आशा की जाती है कि सामाजिक गतिशीलता के अवसर बिना भेदभाव के सभी को प्राप्त हो सकेंगे। दूसरी ओर एक राजतंत्र वाले सामंती समाज में स्वभावतः ही कुछ चुने हुए व्यक्तियों और वर्गों को ही गतिशीलता के अवसर प्राप्त हो सकेंगे। एक और देखिए, कृत्रिम गतिशीलता। कभी कभी कृत्रिम गतिशीलता के भी उदाहरण मिलते हैं। विभिन्न समाजों में और बृहद कर्मचारी तंत्रों में ऐसे तरीके निकाल लिए जाते हैं कि उनके सदस्यों की काम करने की प्रेरणा और नैतिक बल
ऊंचा बना रहे, उनमें असंतोष की भावना न फैले, जबकि उनके सामाजिक पद या पारितोषिक में वास्तविक वृद्धि न की जाए। उदाहरण के लिए, लघु स्तर के कर्मचारियों के काम के महत्व की बार बार सराहना करके तथा उनकी पीठ थपथपाकर उनके अफसर उनका हौसला बढ़ाते हैं, जबकि उनको देते कुछ भी नहीं है, या कभी कभी पदों का नाम ही बदलकर अधिक लुभावना कर देते हैं। जैसे ओवरसियर के पद पर को अब जूनियर इंजीनियर कहते थे, जबकि इससे उनकी स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से देखिए, सामाजिक गतिशीलता की एक और विशेषता है विभिन्न तरीके। सामाजिक गतिशीलता के तरीके भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। संस्तरण के सोपान क्रम में स्थानांतरण के लिए आरोपण या अर्जन तथा वैधीकरण इसके यंत्र कहे जा सकते हैं। इस तरह से सामाजिक गतिशीलता के अनेक पहलू हैं, इनसे अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज अपनी व्यवस्था में स्थायित्व और निरंतरता बनाए रखना चाहता है, साथ ही साथ आवश्यक परिवर्तन भी चाहता है ताकि प्रगति न रुके और असंतोष के रोष को रोका जा सके। तो बच्चों, आज हमने आपको बताया सामाजिक गतिशीलता की अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है और उसकी परिभाषाएं क्या हैं और उसकी विशेषताएं क्या हैं। अब नेक्स्ट में देखेंगे हम गतिशीलता के प्रकार, और गतिशीलता के प्रकार पर चर्चा करेंगे कल। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो हमेशा की तरह मेरा फिर वही आपसे आग्रह है कि आप मुझे मोबाइल पर कांटेक्ट करें या फिर ईमेल पर अपनी प्रॉब्लम शेयर करें या व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर के अपनी प्रॉब्लम मुझे लिख भेजें। मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। थैंक यू वेरी मच।